कुरम मसले पर फ्रीकैन के दरमियान मुआहदे के बाद हंगू पाराचना रोड की 86 दिन की बंदिश खत्म हो गई। पाराचना से 75 गाड़ियों का पहला काफिला रवाना किया जा रहा है। काफिले में अशिया खुरनोश, अद्वियात और ईंधन ले जाने वाली गाड़ियां शामिल हैं। मुसाफिर गाड़ियां शामिल नहीं। काफिले की सिक्योरिटी पुलिस और मलेशिया फोर्स के जिम्मा है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में 122वीं मिडशिपमैन 30वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान नेवी के जवानों का खूबसूरत अंदाज में फन का मुजाहरा। नेवी के जवानों ने ड्रम म्यूजिक के साथ पाइप बैंड मार्च किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए इस्लामाबाद में F8 एक्सचेंज चौक और सरीना चौक इंटरचेंज मनसूबों का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि दोनों मनसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। F8 इंटरचेंज की 42 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल अंडरपास का भी मुआयना किया। कोशिशें रंग ले आई। कुरम में अमन और भाईचारे का दरवाजा खुल गया। पहला काफिला आज पाराचना रवाना होगा। इजलास, अद्वियात और दीगर सामान पहुंचाया जाएगा। काफिले का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस और FC करेंगे। अमन कमेटियों ने हिफाजत की जमानत दी। लोग 15 दिन में असलहा जमा कराएंगे। मुआहदे के तहत अमन कमेटियां बनाई गई। अमन कमेटियां मुकामी अमायदीन पर मुश्तमिल हैं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का अमन मुआहदा करने पर फ्रीकैन, मुशीरान और उलमा से इजहार तशक्कुर। डिजिटल दहशतगर्दों से सख्ती से निपटा जाएगा। फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के गिर्द शिकंजा सख्त करने का फैसला। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मुत्तफिक हो गए। बाहर बैठकर जहर उगलने वालों का हर सूरत तोड़ किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले। हर किस्म की इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को कुचलने पर इत्तेफाक। एहतजाज की आड़ में किसी को इंतशार फैलाने नहीं दिया जाएगा। मिशन अज़्म इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर करार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क में पायदार अमन के लिए मुकम्मल तामुन के अज़्म का इयादा। डिजिटल दहशतगर्दी बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका। डिजिटल दहशतगर्दी खत्म ना की तो हमारी तमाम काविशें दरियाबुद हो जाएंगी। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी से खिताब। कहा, फितना तल ख़वारिज का भी मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका। सरहद पार हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। बलोचिस्तान में साजिशों में बैरूनी हाथ मुलविस है। सूबे वफाक और फौज के साथ मरबूत प्लान बनाएं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। तमाम सूबों ने दहशतगर्दी से मुकाबले का तहिया कर लिया। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि फौज और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। अलीमीन गंडापुर ने कुरम का मसला हल कराने पर ग्रैंड जिरगा का शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मुज़ाकरात पर हमारा बयानिया आ चुका। बानी PTI समेत तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए। महमूद अचकज़ई ने मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिए। कहते हैं हुकूमत के पास जायज़ मैंडेट नहीं। 9 मई के मुजरमान की रिहाई खतरे की घंटी करार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है कि बुलवाइयों को रिलीफ मिला तो 9 मई बार बार होगा। सवाल उठाया कि रिहा होने वाले दोबारा इंतशार के लिए तैयार हैं तो रियायत कैसी। खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला हाउस में बुलवाइयों के एजाज़ में तकरीब होती है। मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला का पुलिस अकेडमी और हॉस्टल का दौरा। ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहते हैं पुलिस अकेडमी की तंजीम 3 माह में होगी। चीनी सरमायाकार पंजाब में बड़ी सरमायाकारी पर तैयार। पंजाब में जल्द ई-टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से 2 चीनी कंपनियों के नुमाइंदों की मुलाकात हुई। नवाज शरीफ IT सिटी में डाटा और क्लाउड सेंटर कायम होगा। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब खित्ते में IT का मरकज बनेगा।
शर्जील इनाम मेमन की कराची रेड लाइन बीआरटी के काम में तेजी लाने की हिदायत। सीनियर वजीर सिंध की ज़ेर सदारत बीआरटी से मुतल्लिक इजलास। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मंसूबे में ताखीर कबूल नहीं, तामीराती काम में तेजी लाने के लिए 3 शिफ्टों में काम किया जाए। कराची में तालीम फिर मजाक बनकर रह गई। कराची में इंटर बोर्ड के नताज मुतनाज़े। प्री मेडिकल में 33, प्री इंजीनियरिंग में सिर्फ 29% तलबा कामयाब हो सके। तलबा नताज देखकर बिफर गए। इंटर बोर्ड ऑफिस का घेराव, मुतनाज़े नताज पर एक्शन। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची अमीर कादरी ओहदे से बरतरफ हो गए। अमीर कादरी से बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने पर वजाहत तलब। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह को इंटर बोर्ड का इजाफी चार्ज मिल गया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कराची को मखसूस अंदाज से पीछे धकेलने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं इंटर बोर्ड ने कराची के बच्चों से नाइंसाफी की। इंटर बोर्ड के मामले पर बात ना करने दी गई तो एहतजाज करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक और जिंदगी खत्म कर डाली। कुरंगी मदीना कॉलोनी में 24 साल नौजवान का घर की दहलीज पर कत्ल। मकतूल साहिल को बीवी के सामने सीने पर गोली मारी गई। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की मुद्दत का आगाज हो गया। न्यूयॉर्क में परचम कुशाई की तकरीब। कायम मुकाम मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कौमी परचम आवेजा किया। कहते हैं पाकिस्तान अमन का दाई है, आलमी तनाज़ात के हल में किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान 8वीं बार सिक्योरिटी कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बना। भारतीय अवाम की कमाई मोदी दोनों हाथों से लुटाने लगा। अमरीकी हुकाम को मिलने वाले तोहफे की तफसीलात जारी कर दी गई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी हुकाम को सबसे महंगा तोहफा दिया। अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन को $20,000 का हीरा तोहफे में दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाइडन को सिर्फ $525 का कालीन गिफ्ट दिया। चीन में कोरोना के बाद एक और खतरनाक वायरस का हमला। अस्पताल मरीजों से भर जाने का दावा। हलाकतों की भी इत्तलात। वायरस से मुतासर अफराद में नज़ला कोरोना जैसी अलामात जाहिर होने लगी। धुंध के साए गहरे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। लाहौर में आज भी धुंध ने एंट्री दे दी। मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दी गई। हद निगाह कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 पर भी सफर ममनू। एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। केप टाउन टेस्ट का पहला दिन जनूबी अफ्रीका के नाम। 72 पर 3 विकेटें गिरने के बाद रिकल्टन और कप्तान बाबोमा ने 235 रन की शराकत लगाकर टीम की पोजीशन बेहतर बना दी। मेजबान टीम ने 4 विकेटों पर 316 रन बनाए। रियान रिकल्टन 176 के स्कोर पर नॉट आउट। कप्तान बाबोमा ने 106 रन की इनिंग्स खेली। मोटरवे के कैमरे सेफ सिटी से मुंसलिक करने का फैसला। लाहौर की चोरीशुदा गाड़ियों को ट्रैक किया जाएगा। कैमरे मुंसलिक होने से कार चोर के गैंग्स को भी ट्रैक किया जाएगा। लाहौर से 2024 में गाड़ी चोरी की 2000 वारदातें हुई। चोरी गाड़ियों की बरास्ता मोटरवे खैबर पख्तूनख्वा स्मगलिंग हुई। नया साल और नई जिंदगी का आगाज। अदाकारा नीलम मुनीर पिया दे सुधार गई। शादी की तकरीबात दुबई में हुई। नीलम मुनीर ने शोहर के साथ तस्वीर जारी कर दी। यशमा गुल की बहन की शादी पर हानिया आमिर के डांस ने धूम मचा दी। यशमा ने भी हानिया का डांस में भरपूर साथ दिया। दोनों ने डांस फ्लोर पर रंग जमा दिया। अदाकारा युमना जैदी की गुनगुनाने की वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बन गई। युमना जैदी के दिलकश अंदाज ने मद्दाहों के दिल जीत दिए। और कराची में सुपर हाईवे पर 2 बसों समेत 3 गाड़ियों में तसादुम। 3 अफराद जाम हक, 12 जख्मी हो गए। जाम हक अफराद की लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार मुसाफिर बसें हैदराबाद से कराची आ रही थी।